सो हे गाइस वेलकम बैक। वतारी-कुंड इज अबाउट टू कोलैप्स सीजन 1 एपिसोड नंबर 6 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो इसके पहले 5 एपिसोड्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो अगर तुमने उन्हें नहीं देखा तो पहले उन्हें देख लेना, और अगर देख रखा है तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पे वतारी अपने गार्डन साइड में बैठा होता है और वो और अपने तचिबाना के ट्रिप के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ पे तचिबाना उससे कह रही होती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमने खुद को कन्विंस कर लिया है कि मैं ही वो हूँ जिसने तुम्हें बिट्रे करा था, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि आखिर मुझे ये होप किसने दी कि मेरे पास अभी भी एक मौका है तुम्हारे पास आने का। और फिर यहाँ पे वतारी सोच रहा होता है क्या सच में यहाँ पे मैं गलत हूँ। और फिर वो कहता है कि आखिर वो पास्ट की किस बारे में बात कर रही थी, एंड सडनली उसे 6 साल पहले की बात याद आती है। एंड हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि वतारी और तचिबाना बैठ के एक मूवी देख रहे होते हैं, और उस मूवी के अंदर जो एक्टर होते हैं ना वो ये डिसाइड करते हैं कि वो ये जगह छोड़ के बहुत दूर चले जाएंगे ताकि उनके बीच में कोई ना आ सके और वो लोग अपनी पूरी लाइफ वहाँ पे बड़े प्यार से रह सकेंगे। एंड मूवी खत्म होते हैं जो अपना बंदा होता है मतलब वतारी होता है, वो यहाँ पे तचिबाना से बोलता है कि तचिबाना हम भी यहाँ से दूसरे टाउन में चलेंगे ताकि हमारे बीच में भी कोई ना आए। और भाई इतना बोल के ना ये दोनों बंदे यहाँ से निकल जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों कुछ ज्यादा ही खुश होते हैं, मतलब अपने घर से दूर जाते हुए। बट यहीं पे अपना वतारी फिर से कहता है कि हमारा ये भागने का खेल ज्यादा देर तक नहीं चला, सूरज के ढलते ही हमारा ये भागने का खेल भी खत्म हो गया और हमारी जो फैमिली थी वो हमारा वेट कर रही थी। और फिर ये लोग जैसे ही अपनी फैमिली के पास वहाँ पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि इनकी फैमिली इनके लिए बहुत ज्यादा फिक्र कर रही होती है। और यहाँ पे जो वतारी की फैमिली होती है वो इन दोनों से पूछती है कि आखिर तुम दोनों गए कहाँ थे, और फिर वो तचिबाना से बोलती है कि क्या हम तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़ दे। तो तचिबाना वहाँ पे मना करती है, वो कहती है कि नहीं मैं अकेले ही चली जाऊंगी। और जब वो यहाँ से जाने लगती है तो वतारी उसे गुड बाय बोलता है और बोलता है कि हम कल फिर मिलेंगे। बट इसके जवाब में तचिबाना उसे एक बहुत ही गंदा सा लुक देती है। और यहीं पे जो अपना सीन है ना वो प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, और यहाँ पे वतारी बोलता है आखिर उसके फेस पे वो कैसा एक्सप्रेशन था, मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई। और भाई ये यही सब सोच रहा होता है ना, तभी हम देखते हैं कि इसकी जो छोटी बहन होती है वो भी ट्रिप से वापस आ जाती है और वो सीधे इसके गोद में कूद जाती है। और तभी हम देखते हैं कि ये दोनों यहीं पे लेट जाते हैं, और जो यहाँ पे वतारी की बहन होती है वो बोलती है मुझे लगता है कि गार्डन को साफ करने का टाइम आ चुका है, तो हम कल इसे साफ करेंगे। तो यहाँ पे वतारी फिर सोचता है कि क्या कल तचिबाना यहाँ पे आएगी, जहाँ पे अगले सीन में हम इशिहारा को देखते हैं जो कि भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्राई कर रही होती है कि आखिर वो वतारी को प्रपोज कैसे करेगी। मतलब वो बार बार आईने के सामने खड़े होकर ट्राई करे जा रही होती है, बट भाई बंदी बार बार फेल हो रही होती है। और फिर वो सोचती है कि यार उस दिन मैंने तचिबाना को ये बोल दिया था कि मैं ट्रिप से वापस जाते ही वतारी को प्रपोज करूंगी, मतलब मैं उसे ये बताऊंगी कि मैं कैसा फील करती हूँ, बट मुझसे ये नहीं हो पा रहा, क्या मैं सच में ऐसा कर पाऊंगी। एंड तभी हम यहाँ पे दूसरे सीन में देखते हैं कि जो वतारी होता है वो तचिबाना के घर के सामने खड़ा होता है। तो तचिबाना पूछती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो वतारी बोलता है कि आज तुम हमारे घर के पास नहीं आई, ऐसा क्यों। तो यहाँ पे तचिबाना बोलती है क्या तुम बस ये पूछने के लिए यहाँ पे आए हो। और फिर यहाँ पे तचिबाना वतारी के बहुत पास आती है और वो बोलती है आज से 2 दिन पहले हमने हमारी पहली किस करी थी, तो तुम्हें वो कैसा लगा था, क्या तुमने कुछ फील करा था। तो वो बोलता है हाँ मैंने कुछ तो फील करा था। तो वो बोलती है अच्छा तो मतलब अगर मैं तुम्हें किस करूंगी तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। बट यहाँ पे अपना बंदा भी कुछ बोलता तब तक तचिबाना कहती है मुझे पता है तुम क्या कहने वाले हो, खैर छोड़ो। और तब यहाँ पे वतारी बोलता है नहीं तुम गलत सोच रही हो, और आज से 6 साल पहले भी तुम गलत सोच रही थी। मैं तुमसे इसलिए गुस्सा नहीं था कि तुमने मेरा गार्डन को डिस्ट्रॉय करा था, मैं गुस्सा इसलिए था क्योंकि मैं उस दिन के बाद से तुम्हें कभी देख नहीं पाया। और फिर यहाँ पे तचिबाना वतारी के पास आती है और वो बोलती है जब आज सुबह मैं तुम्हारे घर के सामने नहीं आई तो तुम्हें क्या लगा, मैं फिर से वैसे ही गायब हो गई, और क्या तुम मेरे लिए सच में चिंता कर रहे थे। तो वो बोलता है नहीं ऐसा नहीं है। और भाई ये सुनते ही तचिबाना यहाँ से जाने लगती है, तो अपना बंदा उसे रोकने की कोशिश करता है और वो कहता है आखिर तुम जा कर रही हो, और वैसे भी वो गलत रास्ता है, वो हमारे स्कूल की तरफ नहीं जाता। एंड इतना कह के वो जैसे ही दूसरी तरफ देखता है तो वो देखता है वहाँ पे सुजू खड़ी होती है। तो बोलती है कि अच्छा तो तुम यहाँ पे हो, मतलब मेरे स्कूल की तुम्हें घंटा फिक्र नहीं है और तुम यहाँ पे ये कर रहे हो, आज तुम घर पे आओ मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। और भाई इस बंदी का एक्सप्रेशन देख के तो बंदे की फट रही होती है। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो वतारी है वो फाइनली स्कूल पहुंच चुका होता है। एंड तभी वहाँ पे इशिहारा आती है और वो बोलती है वतारी क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है, मतलब मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वतारी बोलता है हाँ बिल्कुल। और फाइनली वो दोनों एक शांत प्लेस पे मिलते हैं जहाँ पे इशिहारा बोलती है वतारी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब तुमने जो भी ट्रिप पे मेरी हेल्प करी उसके लिए। तो अपना वतारी बोलता है हाँ बिल्कुल मैंने उतना भी कुछ नहीं करा, और अब चीजें कैसी हैं, मतलब अब तुम ठीक हो ना। तो इशिहारा बोलती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर इशिहारा बोलती है अब जो मैं बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनना, मतलब ये थोड़ा जल्दी है बट मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। और जैसे ही वो बंदे को ये कन्फेस करने वाली होती है कि वो उससे प्यार करती है, भाई यहाँ पे 3 गधे की एंट्री होती है और वो तीनों चिल्लाते हुए इशिहारा की तरफ भागते हुए आते हैं। और भाई अपना बंदा यहाँ पे कुछ नहीं कर पाता, वो चुपचाप खड़े होकर इन्हें देख रहा होता है। और तभी यहाँ पे 2 लड़कियां आती है और वो कहती है अब जबकि सबको पता चल चुका है कि इशिहारा सिंगल है तो यहाँ पे सब इस पे लाइन मारने का
ट्राई कर रहे हैं। और ये सब सुन के जो वतारी होता है वो यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन में आता है कि मतलब ये सब क्या चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो ताचिबाना है वो एक अगली जगह पे सोई हुई होती है और तभी यहाँ पे अपना चश्मिश आता है और वो बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या तुम्हें स्कूल नहीं जाना? मुझे लगता है कि तुम्हारा मूड खराब है। तो ताचिबाना बोलती है सच में, मतलब तुम्हें बोलने की तमीज नहीं है, तुम्हें जो मन होता है वो तुम सीधे मुंह पे बोल देते हो। वो बोलता है हाँ अब क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे ताचिबाना बोलती है ये सब वतारी की गलती है, क्योंकि मैं जब भी उसके पास रहती हूँ मैं खुद को एक झूठा होप देती रहती हूँ और मैं कभी कभी वो भी चीज सोच लेती हूँ जो कि होना इम्पॉसिबल है। और अगर मुझे पहले से पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो शायद मैं कभी उससे दोबारा मिलने आती ही नहीं। और फिर यहाँ पे अपना चश्मिश वाला बंदा बोलता है तो वो क्या चीज है जो कि तुम चाहती हो, मतलब तुम्हें क्या चाहिए? और यहाँ पे ताचिबाना उसे कुछ बताती है और ये सुन के ये बंदा थोड़ा सा शॉक्ड नजर आता है और फिर वो बोलती है ये बात न तुम समझ पाओगे और ना ही वतारी। तो वो बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं इसे समझ सकता हूँ, मतलब थोड़ा बहुत तो समझ ही सकता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो वतारी है ना वो यहाँ पे ताचिबाना और तोकी मतलब अपने चश्मे वाले बंदे को एक साथ देखता है और वो बोलता है आखिर ये दोनों एक साथ स्कूल क्यों आ रहे हैं और क्या ये सच में कुछ ज्यादा ही नॉर्मली बात नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब क्या ये दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड है? और ये देखने के बाद तो भाई वतारी का दिमाग फट रहा होता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, मतलब मुझे कुछ पता क्यों नहीं है। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे इसियारा वतारी को पीछे से आवाज देती है बट भाई अपना बंदा उसे सुन नहीं पाता है। और फिर यहाँ पे इसियारा कहती है मुझे लगता है कि ये सही टाइम नहीं है वतारी से बात करने का। एंड फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वतारी अब घर जा रहा होता है। एंड तभी यहाँ पे इसियारा आती है और वो कहती है क्या तुम मेरे साथ घर चलना पसंद करोगे? और तभी यहाँ पे अनाउंसमेंट होती है और हमें पता चलता है कि आज इसियारा को एक्चुअली पूल के पास जाना है, मतलब उसे क्लीनिंग का काम करना है। और ये देख के इसियारा बोलती है अरे यार मैं भी कितनी बुद्धू हूँ। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो यहाँ पे चेंजिंग रूम के अंदर अपने कपड़े चेंज कर रही होती है और वो यही सब सोच रही होती है कि यार आज सच में कुछ ज्यादा ही बुरा दिन है, मतलब मुझे नहीं लगता कि आज मैं वतारी से कन्फेस भी कर पाऊंगी, तो मुझे आज के लिए ये सब छोड़ ही देना चाहिए। और वो यही सब सोच रही होती है कि तभी यहाँ पे वतारी अंदर आ जाता है और ये देख के भाई इसियारा कुछ ज्यादा ही शॉक्ड हो जाती है। वो बोलती है वतारी तुम ये क्या कर रहे हो? और इसियारा को देख के भाई वतारी शॉक्ड होता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है और वो बोलता है ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। और भाई वो सीधे कमरे के अंदर चला जाता है और यहाँ पे इसियारा बोलती है वतारी तुम ऐसे अंदर नहीं आ सकते। तो वो बोलता है तुम्हें पता भी है तुम लड़कों के चेंजिंग रूम के अंदर हो। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे 3-4 लड़के और आ जाते हैं और वो यहाँ पे जबरदस्ती गेट को खोलने लगते हैं बट भाई जो अपना वतारी होता है ना वो गेट को जोर से पकड़ लेता है और यहाँ पे उन्हें लगता है कि जो गेट है वो शायद टूट चुका है। जिसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं और ये सब देख के जो इसियारा होती है वो कुछ ज्यादा ही पैनिक कर रही होती है और ये सिचुएशन ना भाई बहुत ही ज्यादा मजेदार था। और फिर यहाँ पे इसियारा वतारी से बोलती है मुझे सच में ये बिलीव नहीं हो रहा कि मैं लड़कों के चेंजिंग रूम में आ चुकी हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं जो वतारी की नजर होती है ना वो कुछ ज्यादा ही गलत जगह पे चली जाती है और ये देख के ये दोनों ही शर्मा जाते हैं। जिसके बाद वतारी बोलता है कोई नहीं मैं अभी यहाँ से जाता हूँ, तुम चेंज कर लो। बट तभी इसियारा इसे रोकती है और वो बोलती है क्या तुम मेरी बात थोड़ी देर के लिए सुन सकते हो, मतलब तुम अपना चेहरा उधर ही रखना, बस तुम मेरी बात को सुनो। तो वो बोलता है हाँ बिल्कुल। जिसके बाद इसियारा यहाँ पे चेंज करने लगती है और वो बोलती है तुम्हें याद है पहली बार जब हम मिले थे तब भी शायद हम ऐसे ही मिले थे? तो वतारी बोलता है हाँ उसके लिए मुझे माफ करना, वो शायद गलती से हो गया। और फिर वो बोलती है नहीं मुझे इस बात की खुशी है कि मैं तब तुमसे मिल पाई और जब से मैं तुमसे मिली हूँ। और इतना बोल के ना भाई बंदी का फेस पूरा का पूरा रेड हो जाता है और वो आगे बोलती है मैं तब से ही तुम्हें। और तभी यहाँ पे कोई गेट पे आता है और वो बोलता है वतारी क्या तुम अंदर हो? और इतना कहकर वो गेट खोल देता है और भाई यहाँ पे वतारी जो होता है वो लिटरली इसियारा के ऊपर गिर जाता है और जो वतारी का हाथ होता है वो बहुत ही गलत जगह पे प्लेस होता है। वो बोलता है मुझे माफ करना, मतलब मैंने ये गलती से करा। बट यहाँ पे इसियारा बोलती है आई लाइक यू। और ये सुन के वतारी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और इतना कह के इसियारा यहाँ से भाग जाती है। और भाई वतारी यहाँ पे अलग ही टेंशन में चला जाता है कि मतलब अभी अभी यहाँ पे क्या हुआ, क्या मेरी क्रश ने मुझे अभी अभी प्रपोज करा? सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो वतारी है वो फाइनली घर आ चुका होता है और यहाँ पे सुजू बोलती है ओह तो तुम आ गए, आओ आओ आज मैं तुम्हें बताती हूँ। और वो बोलती है अब सच सच बताओ कि तुम क्या कर रहे थे और तुम्हारे बीच में आखिर चल क्या रहा है? तो यहाँ पे वतारी बताता है मुझे ऐसा लगता है कि ताचिबाना सान मुझसे गुस्सा है और अब वो और ज्यादा मेरे साथ नहीं रहना चाहती। तो यहाँ पे इसकी जो बहन होती है वो बोलती है मुझे ऐसा नहीं लगता, वो अभी भी तुम्हें पसंद करती है, मतलब वो तुम्हें नापसंद नहीं करती और ना ही मैं उन्हें कभी नापसंद कर पाऊंगी। और मुझे लगता है कि तुम भी ऐसा सोचते होगे है ना? एंड तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वतारी अपने हाथ में टमाटर की थैली लेके पता नहीं कहीं जा रहा होता है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये टमाटर की थैली ना उसे उसकी बहन ने दिया था और उसने बोला था कि ये तुम लेके ताचिबाना के पास जाओ और उसे ये दे के जो भी है वो सॉर्ट आउट कर लेना। और अपना बंदा सोचता है कि आखिर मैं ये सब क्या कर रहा हूँ, मतलब उसके कहने पे मैं ये कैसे कर सकता हूँ। एंड वेल इतना सब सोचते सोचते वो ताचिबाना के घर के पास जाता है और वो देखता है जो ताचिबाना का डोर लॉक है वो खुला हुआ है। जिसके बाद वो आवाज देते हुए अंदर चला जाता है एंड जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है, मतलब रूम पूरा का पूरा खाली है। और ताचिबाना के रूम की हालत देख के वतारी थोड़ा शॉक्ड होता है, मतलब वो इतना शांत तो नहीं रह सकती। और फिर वो सोचता है कि आखिर ये है कहाँ। और फिर वो वहाँ पे एक कैलेंडर देखता है और जहाँ पे उसे पता लगता है कि ताचिबाना यहाँ पे वर्क भी करती है और यहीं पे उसे पता चलता है कि आखिरकार अभी ताचिबाना कहाँ पे काम कर रही है। और तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जहाँ पे वो काम कर रही होती है अपना बंदा वहाँ पे पहुंच चुका होता है और हम देखते हैं कि आज वहाँ पे वो फ्लेयर
फ्लेयर्स को बांट रही होती है और यहाँ पे सभी लोग उसकी तारीफ किए जा रहे होते हैं कि अरे यार ये कितनी मस्त लड़की है, मतलब देखो तो सही। और भाई सच में तचिबाना ने यहाँ पे कुछ खतरनाक सा ड्रेसअप कर रखा होता है, जिसे देख के अपने बंदे का मुंह भी खुला का खुला रह जाता है। वो बोलता है आखिर ये कैसा आउटफिट है, और तभी वो देखता है कि जो तचिबाना है ना उसकी नजर उस पर पड़ चुकी है और वो उसे घूरे जा रही है। और तभी तचिबाना के पास जो पांडा होता है वो उसे अपने फ्लेयर्स पकड़ा के यहाँ पे वतारी के पास आती है और वो बोलती है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। एंड तभी हम देखते हैं कि एक मोटा सा बंदा दौड़ते हुए आता है और यहाँ पे सब लोग कुछ ज्यादा ही पैनिक कर रहे होते हैं और वो आके बोलता है कि जो पांडा के अंदर बंदा था उसे हार्ट स्ट्रोक आ चुका है, तो वो अब काम नहीं कर पाएगा, तो अब हम क्या करें। और तभी उसकी नजर वतारी पे पड़ती है और वो वतारी से काफी रिक्वेस्ट करता है कि क्या आप तचिबाना के दोस्त हो, तो वतारी बोलता है हाँ। तो वो उससे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है कि क्या आप अभी के लिए ये काम कर सकते हो। अब भाई अपना वतारी मना नहीं कर पाता और उसे वो काम करना ही पड़ता है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि ये दोनों मिलकर यहाँ पे अब फ्लेयर्स बांट रहे होते हैं और भाई यहाँ पे बच्चे इसे कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहे होते हैं। और फाइनली एट लास्ट हम देखते हैं कि लोग अपना काम खत्म करके यहाँ से जा रहे होते हैं और यहाँ पे वतारी जो है वो बोलता है ओ तो आज फाइनली मुझे अपना पहला पेमेंट मिला, मुझे लगता है इससे मुझे सूजू के लिए कुछ लेना चाहिए। एंड तभी वो तचिबाना को देखता है और तचिबाना पूछती है तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे काम कर रही थी। वो बोलता है क्योंकि आज मैं तुम्हारे घर पे गया था और मैंने तुम्हारा कैलेंडर देखा जहाँ पे लिखा हुआ था तुम्हारे जॉब्स के बारे में। तो बोलती है अच्छा तो तुम मेरे सीधे घर के अंदर घुस गए। तो बोलता है नहीं, तुम्हारा दरवाजा टूटा हुआ था और मैंने आने से पहले आवाज भी दी थी। जिसके बाद तचिबाना वहां से जाने लगती है और यहाँ पे वतारी उसे बोलता है तचिबाना मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारे डोर को सही करा लेना चाहिए। जिसपे तचिबाना बोलती है मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे वतारी बोलता है नहीं ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है, तुम्हें अपना डोर सही कराना होगा। जिसपे तचिबाना फिर से काफी कोल्ड सा रिएक्शन देती है और ये देख के अपने बंदे को गुस्सा आता है और वो बोलता है अगर तुम ऐसे ही करती रही ना तो मुझे अब रोना आ जाएगा, तुम मेरी बचपन की दोस्त हो और मैं ऐसा तुम्हें नहीं देख सकता। तो यहाँ पे तचिबाना बोलती है सच में, तो क्या मैं तुम्हारे आसपास रह सकती हूँ, तुम्हें उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना बंदा बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, तुम जितना चाहो उतना मेरे अगल बगल रह सकती हो। और भाई इन सभी मैटर से हटके अपना बंदा बोलता है लेकिन वो सब छोड़ो, मैं उस समय से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ, मतलब मुझे जो नहीं देखना चाहिए मैं उस समय से वो देखे जा रहा हूँ। भाई है तो लौंडा ही। बट वेल यहाँ पे तचिबाना बोलती है अच्छा ऐसा क्या, और वो बोलती है कोई नहीं तुम ये देख सकते हो। और इतना कहने के बाद तचिबाना उसे खुद से सारी चीजें दिखाने लगती है और ये देख के भाई मैं तो कुछ ज्यादा ही शॉक्ड था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। और भाई इतना सब देखने के बाद भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे देखते हैं कि फाइनली जो वतारी होता है ना वो तचिबाना को उसके घर पे छोड़ चुका होता है और यहाँ पे वो जाने लगता है। तभी तचिबाना पूछती है तो मिस्टर एफ कप ने मतलब इशिहारा ने तुमसे कन्फेस करा। तो बोलता है अरे तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। तो बोलती है बताओ भी। तो बोलता है हाँ उसने मुझे कन्फेस करा और मुझे नहीं पता कि मुझे इस पे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो तचिबाना बोलती है अरे तुम्हें इतना नहीं सोचना चाहिए, तुम्हारे मन में जो हो तुम उसे वो बोल सकते हो। और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वतारी और इशिहारा एक साथ खड़े होते हैं और यहाँ पे वतारी बोलता है इशिहारा मैं तुमसे कल के बारे में बात करना चाहता हूँ, कल तुमने जो भी कहा उसके बारे में। और इशिहारा भी यहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रही होती है। एंड वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म भी हो जाता है। वेल तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और हाँ अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।